जो इस वक्त की मालिक को खिताब फरमा रहे थे। और अब मैं गुज़ार हूँ मुअज़्ज़िन विलायत आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद बिलाल काज़मी साहब क़िबला लखनऊ की खिदमत में कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब से मोमिन के क़ुलूब का मुनव्वर फरमाएँ। आप एक नारे सलावत से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। आप तमामी हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त है सूरत फ़ातिहा की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूर अफ़ज़ल हुसैन साहब इब्न तजम्मुल हुसैन साहब मरहूमा रेहान फ़ातिमा साहिबा बिनते वजीहुल हसन साहब की रूह पुरफतूह को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। गुजारिश है मादर सरकार अबुल फ़ज़ल बीबी जनाब उम्मे बनीन सलामुल्लाहि अलैहा की सरकार बेकस पनाह में अपनी हाज़री और हमारी ज़ाकिरी की कबूलियत के लिए मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलवात नज़र फरमा दे। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफीअना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना
अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम ततीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। सलावत भेज दें बावाज़ बुलंद। एक और सलावत की गुजारिश है। दुरूद बावाज़े बुलंद सलावत। करम है हज़राते चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का और ख़ुसूसी सदक़ा है शहज़ादिए कौनैन बिन्ते जनाब रसूलुस्सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरैन सिया जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। शिकस्ता पहलुओं के हुजूर एक सलावत और नज़र फरमा दे। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने तूफानों से भरी हुई
इस कायनात में हम अज़ादारों को फर्श अज़ा पर बुला के कश्ती नजात में बिठा दिया। अहले नजर के लिए फिक्रा नजर कर रहा हूं। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने फिक्रा सर्फ है। मौला के मेहमानों जो नहीं जा सकते मौला अब्बास के रोज़े पर, वो यहाँ आ जाते हैं दिल की बातें कहने। तो मौला के मेहमानों फिक्रा नजर है। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने दुनिया की चिलचिलाती धूप से लेके महशर की चिलचिलाती धूप तक हमें बचने के लिए अब्बास के आलम का साया दिया। और अब फिर फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं कि अहले दिल हैं, अगर दुआएं न दी तो दिल टूटेगा। इसलिए कि किताबों को निचोड़ के जुमला बनाया जाता है। तो फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं गरीबों के लिए, जिन्हें गरीब जाना जाता है। मगर उनसे पूछिए कि पैसे इकट्ठा कर करके कितनी मशक्कतों से दरगाहे आलिया पर आए हैं, बघरे में आए हैं। तो फिक्रा उन जायरों के लिए नजर है। जहां तक आवाज जा रही है लौहे दिल पर लिखिए, सफ़े जहां पर लिखिए, बयाज़े रूह पर लिखिए। फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आंखों के सदफ को आंसुओं के अनमोल गौहर देके हमारे दिलों से गरीबी का एहसास मिटा दिया। जब जब एहसास गरीबी सताता है तो आंखों के आंसू बोलते हैं तू कहां से गरीब है, तेरे पास तो जन्नत खरीदने वाली दौलत है। नारे हैदरी। ये वो एहसानात अजीम हैं शानू भाई कि अगर उम्र जनाब नूह मैसर हो कि सलाम हो उन पर और एक सजदे शुक्र में जिंदगी बसर हो तो जिंदगी तमाम हो जाएगी, हक़्क़े शुक्र अदा न होगा। मेरे बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि मजलिस आपको अभी पढ़ना है। मैंने सोचा कि शायद मेरा कोई अमल उन्हें कबूल हुआ है जो वक्त से पहले मुझे अपने जिक्र का शरफ दे रहे हैं। तो मैंने जिन फिक्रातन आज की गुफ्तगू चूंकि जिनकी बारगाह है उन्हीं पर होगी, मौला अब्बास पर। मगर बाजुओं की मछलियों को जगा के बैठिएगा। नौजवानों, क्या आप में ऐसा कोई है जो एक नजफ रसा नारा लगा दे?
वाह वाह वाह, मेरा हैदरी। यार दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, रूह ज़हरा दिल शब्बीर के एहसास का नाम। रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास। अब खुदा कुरान मजीद में अपने बंदों से कह रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदे मुझसे मांग, ए मेरे बंदे मुझसे सवाल कर, ए मेरे बंदे मुझसे तलब कर, ए मेरे बंदे मेरी बारगाह में दामन फैला, कशकोल तलब बढ़ा, जंबील तमन्ना दराज कर, आ मेरी जनाब में आ मेरी सरकार में आ मेरे हुजूर में आ मेरी बारगाह में आ, मुझको बता किस दलदल में फंसा है, मुझको बता किन उलझनों में गिरफ्तार है, मुझको बता मुसीबतों के किस जिंदान का कैदी है, बता तो सही। मैं वादा करता हूं तेरी दुआओं को सुनूंगा, मैं वादा करता हूं तेरी फरियादों को सुनूंगा, मैं वादा करता हूं तेरी मुनाजातों को सुनूंगा। अब माशाल्लाह शुआरा उलमा अफाजिल हमसे हजारहा दर्जा बेहतर, मैं तो सबसे अदना जाकिर हुसैन गरीब नैनवा, गरीब नैनवा, तो मैं आपकी खिदमत क्या कर सकता हूं, लेकिन जो भी मेरे जज्बात हैं उन्हें लफ्जों के कालिब में तारीख के आईने में ढाल रहा हूं। ए मेरे बंदे मुझसे मांग, इसका मतलब अल्लाह चाहता है बंदा उससे दुआ करे, बंदा चाहता है दर दर भटके, अल्लाह चाहता है बंदा मुझसे मांगे। पता चला दुआ करना ये उसका पसंदीदा अमल है, दुआ करना ये उसका पसंदीदा अमल है। वो ये कह रहा है मेरे बंदे मुझसे दुआ कर। अब आगाज कायनात से लेके अब तक मखलूकात आलम में पलके न झपके, मेरी तरफ देखिएगा, बात शुरू हो गई है। आगाज कायनात से लेके अब तक मखलूकात आलम में ऐसा कोई न मिलेगा जो ये कह दे कि मुझे तो दुआ की जरूरत नहीं है। अगर इस मजमे में ऐसा कोई हो तो हाथ उठाए, एक हाथ भी ना उठा। अब मैं पूछ रहा हूं दुआ की जरूरत किस किस को है, हाथ उठाइए। सबके हाथ उठ गए। पता चला कायनात में ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि मुझे जरूरत है, बात मौला अब्बास की होना है, जरूरत दुआ नहीं है। लेकिन आदम से लेके आज तक दुआएं मांगने वालों की इन तवील सफों में सबके सब मर्तबे के एतबार से बराबर नहीं है। वाह 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 वाह, मर्तबे के एतबार से बराबर नहीं है। इनमें दर्जे हैं, इनमें तकसीमात हैं, कम से कम 3 दर्जे। पहला दर्जा जो तादाद के हिसाब से सबसे बड़ा, इतना बड़ा कि ना हम शुमार कर सकते हैं ना आप, उनका शुमार या अल्लाह करे या मलकुल मौत। वाह वाह, कि वो रूह देने
वाला है, ये रूह कब्ज करने वाला है। बाकी किसी के बस में नहीं है कि ये उस तादाद का शुमार करे। ये तादाद किसकी है? ये तादाद है पप्पन भाई उम्मतों की। ये तादाद किसकी है? उम्मतों की। उम्मत का काम है उससे मांगना। उम्मत का सिर्फ एक काम, दिए जा। वाह वाह, दिए जा, दिए जा। अब आप कहेंगे साहब क्या उम्मत का मिजाज खाली मांगना है? अरे मांगना होता जब भी ठीक था। इनका तो यह है ना दोगे तो लूट लेंगे। खजूर की बात होगी बाग लूट लेंगे। वाह 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 वाह। अच्छा तो अब उम्मत का काम क्या है? सिर्फ मांगना। लाओ लाओ लाओ। ये तादाद सबसे बड़ी है जिसका काम फकत एक है। क्या है? बोलो नौजवानों, मांगना। दूसरा गिरोह जो तादाद के एतबार से बहुत छोटा है, अगर इन्हें गिनिए तो ये कुल 14 हैं। वाह 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 वाह। अगर इन्हें गिनिए तो ये कुल 14 हैं। ये हुआ ये सिलसिला कि मोहम्मद से शुरू होता है, मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। तो ये कुल के कुल हैं 14। तो पहले गिरोह का काम क्या है? ये दूसरा गिरोह जो है इसका क्या काम है? इसके 2 काम हैं। ये कभी दुआ मांगता है, कभी दुआओं को कबूल करता है। अपना दिल आपकी हथेली पर रखने जा रहा हूं। बात नाजुक हो तो जरूर हौसला बढ़ाइएगा। पहला गिरोह उम्मत का, इसका काम सिर्फ मांगना। दूसरा गिरोह अहले बैत का, इनके 2 काम। ये कभी दुआ मांगेंगे, कभी दुआ कबूल करेंगे। तो ये मांगेंगे कब, ये कबूल कब करेंगे? जब हम आप जैसे फकीर दामन फैला के इनके दर पर खड़े होंगे तो ये दुआओं को कबूल करेंगे। लेकिन जब इन्हें अब्बास की जरूरत होगी तो ये दुआ मांगेंगे। नामे अब्बास का तावीज़ खुदा से मांगा, नामे अब्बास का तावीज़ खुदा से मांगा। हज़रत खिज़र ने पानी की हुकूमत के लिए नारे हैदरी। आपने गौर फरमाया, जब हम जैसे फकीर इनके दरवाजे पर खड़े हों, या अली जर दे दो, या अली घर दे दो, या अली औलाद दे दो, या अली माल दे दो, तो ये दुआएं कबूल करते हैं। और जब इन्हें अब्बास की जरूरत होती है तो फिर ये दुआ मांगते हैं। अब अब्बास कौन है? अब्बास खजाने कुदरत के उस नगीने को कहते हैं जो इन्हें भी बिना मांगे नहीं मिलता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इन्हें भी मांगना पड़ता है तो इन्हें अब्बास मिलता है। तो जब इनको अब्बास जैसे की जरूरत होती है तो ये अब ये हुए 2 गिरोह। पहला गिरोह किसका? बोलिए, उम्मत का। इसका काम क्या है? मांगना।
बदिए जाओ। दूसरा गिरोह अहले बैत का, इनका काम क्या है? कभी मांगना, कभी कबूल करना। अब एक तीसरा गिरोह है, ये गिरोह है रसूलों का। अगर जुमला पहुंच जाए तो जरूर मेरा दिल बढ़ाइएगा, तहकीकी मजमून है। ये तीसरा गिरोह है रसूलों का। रसूलों के गिरोह से इन 14 का रिश्ता ये है कि जब नबी दुआ मांगता है तो ये उसकी दुआ में वसीले का काम करते हैं। हाय हाय हाय, ये उसकी दुआ में वसीले का काम करते हैं। लिहाजा आदम की तौबा कबूल होगी तो इनके वसीले से नूह का बेड़ा पार लगेगा, तो इनके वसीले से मूसा के लिए दरिया में रास्ता बनेगा, तो इनके वसीले से इब्राहिम के लिए आग बुझेगी, तो इनके वसीले से यूसुफ कुएं से निकलेंगे, तो इनके वसीले से हाय 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 हाय, इनके वसीले से। शायद इसीलिए मैंने किसी मौके पे कहा था कि सफर तवील हो, जितना भी राह तूफान में मुसाफिरों को मगर ऊबने नहीं देता। ये राज जान के बैठे थे नूह कश्ती में, अली का इश्क कभी डूबने। हाय 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 हाय, चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, दामाद पैगंबर मिलके ज़हरा के शोर अली अली, मस्जिद में मिलेंगे, मिंबर पे मिलेंगे, अली जोर से बोलो, अली अली, मिलके बोलो, नारे हैदरी, बाबा बुलंद नारे सलवात। नारे हैदरी। अब ये गिरोह क्या करता है? सुभान अल्लाह। मैं भी पढ़ दूं, कुछ पढ़ूं भाइयों। सारी दुनिया मौत से डरती है, शिया मौत का रास्ता देखते हैं। नारे हैदरी। सारी दुनिया मौत से डरती है, मगर हम हैं कि मौत का रास्ता देखते हैं। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। हम मौत तो क्यों, दुनिया डरती क्यों है, हम रास्ता देखते क्यों है? हमें देखना चाहिए, दुनिया को डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया के पास मुश्किल कुशा नहीं है, हमारे पास मुश्किल कुशा। हाय 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 हाय। अब सुनिएगा, हम मौत का रास्ता देखते हैं। वजह ये है कि अली, दिलों के दरवाजे खोलिए। अली का चेहरा, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। शानू भाई मरने की तमन्ना क्यों करते हैं? अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। अरे जो जिंदगी में न देखा तो मर के देख। हाय 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 हाय। बोल नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारे हैदरी, दरूद बावाज़े बुलंद सलवात। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं जो जिंदगी में न देखा। आसिफ साहब, जो जिंदगी में न देखा, मैं तब देखिए जो जिंदगी में न देखा, तो मर के देखते हैं नजात मांगेगी उम्मत। वाह 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 वाह, नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी, नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी। रुको अली से जरा बात करके दे। नजात मांगेगी उम्मत। बस एक शेर और सुन लीजिए, हमारे शानू भाई ने कहा है, एक शेर सुन लीजिए कि अली का चेहरा लहद में उतर के, मुझे पता है कि आप खाना खा के बैठे हैं और खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर आती है, मगर तबर्रुक खाने वाले हैं, जुलशीरा की दावत खाने वाले नहीं है। वाह वाह, तो तवज्जो रखिएगा। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं जो जिंदगी में न देखा। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी। रुको अली से जरा जरा बात में तो देखिएगा, बात करके देखते हैं। चमक जो अर्श पर जाती है फर्श मजलिस की, चमक जो अर्श पर जाती है फर्श मजलिस की, उधर के लोग नजारे इधर के दे। नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसों में शेर बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन अच्छा अच्छा चलिए यार। वाह वाह या अली, मेरे मौला इन्हें खुश रखें। ये बीच बीच में नारे लगाने वाले लोग, ये बीच बीच में नारे लगाने वाले लोग मुनाफिकों के परों को कतर के देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा सलावत। तवज्जो चाह रहा हूँ, बे काफिया मेरे भाई ने याद दिला दिया है। करम महसूस कीजिएगा, करम। ये कंगाल नस्लों में आने वाली औलादें
जो चार चार आने पर अपना इस्लाम बेचते हैं। करम अली का बरसता है जब जमीनों पर। मिसरा पढ़ा था, करम अली का बरसता है जब जमीनों पर, हवा के दोष पर बादल ठहर के देखते हैं। बस तवज्जो रखिएगा। तो अब्बास जब इन्हें जरूरत होती है तो ये, अब अब्बास कहते किसे हैं, फिक्रा सर्फ कर रहा हूं, याद रहे, मेरी तरफ देखें, पलके न झपके। अब्बास कहते किसे हैं, जब नफ्सुल्लाह में तमन्ना जागे। ये तो मुजफ्फरनगर का मजमा है, अली का नफ्स नफ्सुल्लाह है ना। जब नफ्सुल्लाह में तमन्ना जागे, जब यदुल्लाह फैले, जब लिसानुल्लाह मुनाजात करे, फिर खदाने कुदरत से जो अनमोल अलमास अता हो उसे अब्बास कहते हैं। अब जब अली जैसे ने मांगा है अब्बास को, तो अब्बास क्या है, तवज्जो, मैं तो देखिए पलके ना झपके, गुफ्तगू मरहले की तरफ बढ़ रही है, गुफ्तगू वक्त के अंदर तमाम करना है। अली जैसे ने मांगा है तो अब्बास क्या होंगे, अब्बास की अजमत क्या होगी, फजीलत क्या होगी, ये तो कोई नहीं समझ सकता। या मांगने वाला जाने, या अता करने वाला जाने, या वो जाने जिसके लिए मांगे गए हैं। हम आपको समझ नहीं सकते, लेकिन अक्ले बशर के मुताबिक याद रहे, जब से दुनिया खल्क हुई है, इस दुनिया में छोटे बड़े मनसब हर दौर में रहे हैं। गांव है तो प्रधान जी, उससे बड़ा इलाका है चेयरमैन साहब, उससे बड़ा इलाका है एमएलए साहब, फिर एमपी साहब, फिर मंत्री साहब, मिनिस्टर साहब, फिर सीएम साहब, फिर पीएम साहब। तो छोटे बड़े मनसब हर दौर में रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए, यहां भी छोटे बड़े मनसब आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या कभी इलेक्शन के मौके पर गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा मियाँ प्रधानी का इलेक्शन है, ज़रा फरबा बकरा ले आओ मंडी से? ओफो, क्या उन्होंने कहा एमएलए का इलेक्शन है, ज़रा मजबूत घोड़ा लाना ताकि रेस में पीछे न रह जाए? होगा कैसी बातें करते हैं, इलेक्शन में इंसान खड़ा होता है। ओफो, अगर ये कानून भी है कि इलेक्शन में इंसान खड़ा होता है, तो वहाँ तो ये कानून भी टूट गया। ओफो, कोई बात नहीं, मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया, और मजमे को जो समझना था वो समझ गया। तो भाई ये इंसान ही क्यों का, इस वजह से कि असल में प्रधान जी होंगे इंसान, एमपी साहब होंगे इंसान, एमएलए साहब होंगे इंसान, मंत्री जी होंगे इंसान, हैवान नहीं। इसका मतलब यह है कि कायनात में जितने मनसब हैं वो सब हैं इंसानों के लिए। अब्बास कहते किसे हैं? अब मेरा एक सवाल है, वो मनसब जो इंसानों के लिए है, इस मनसब का रिश्ता हयात बशर से कितनी देर का है? का सरहद हयात की आखिरी लकीर तक। इधर इंसान मरा, उधर रिश्ता खत्म। जिंदा हैं तो प्रधान जी हैं, मर गए तो थे, हैं नहीं।
जिंदा हैं तो एमएलए साहब हैं, मर गए तो थे, हैं नहीं। जिंदा हैं तो मंत्री जी हैं, मर गए तो थे, हैं नहीं। पता चला हर मनसब का रिश्ता हयात बशर की आखिरी हद तक है। हैं तो हैं, मर गए तो थे, हैं नहीं। कायनात में अकेला है अब्बास जो अलमदार था नहीं, अलमदार है। वाह वाह। नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं। लगे हैं सानिए हैदर उसे अब्बास कहते हैं। अलम पत्थर पर जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। अलम पानी पर जो गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। नारे हैदरी। माशाल्लाह बेटे, या अली। अब्बास अलमदार थे नहीं, अब्बास अलमदार हैं। जुमले को मुहीत अज़मना कर दे नौजवानों। कैदी साहब, जुमले को मुहीत अज़मना करें। अब्बास अलमदार थे, अब्बास अलमदार हैं, अब्बास अलमदार रहेंगे। अब समझे अलम को देख के डर क्यों लगता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अलम को देख के दुश्मन डरता इसलिए है कि उसे लगता है अलमदार आ रहा है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं ताकि मेरे बाद के आने वाले जाकिर को दुश्वारी ना हो, तो तवज्जो रखिएगा। अब्बास कौन है, किसे कहते हैं अब्बास? बच्चों, नौजवानों, ये गुफ्तगू आपसे है। बीबी की कनीज़ों, गौर से सुनिएगा। बच्चों को इसे लोरियों में सिखाइएगा जो अब पढ़ने जा रहा हूँ। अक्सर हमसे छोटे बच्चे पूछते हैं, बताइए मौला अब्बास की हैबत क्या थी? तो अब छोटे बच्चे पूछते हैं जो हमारी कौम के, तो इन्हें तो जैसे तैसे करके समझा देते हैं। लेकिन जब वो पूछते हैं, वो हाँ वाह 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 वाह, जब वो पूछते हैं कि अब्बास की हैबत क्या थी, जुमले की कदर चाहूँगा, तो भी उन्हें नहीं जाने देता मैं, फिर उन्हें जवाब देता हूँ। और ऐसा जवाब के तबीयत हरी हो जाए। उनसे ये कहता हूँ कि मियाँ अब्बास की हैबत क्या है, ये मुझसे क्यों पूछते हो? क्योंकि मेरा सामना अब्बास की हैबत से थोड़ी हुआ है, तुम्हारा हुआ है। तुम बताओ। हाय 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 हाय, अरे नौराते हम थोड़ी जागे हैं, तुम जागे हो। वाह 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 वाह। हमारा तो करम से वास्ता है, हमारा तो उनकी अता से वास्ता है। वो पूछो तो हम बताएंगे, हैबत क्या है ये तो तुम बताओगे। मगर ये कि पूछा है तो सुनते जाओ, ऐसे न जाने देंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा लियाकत रजा साहब क़िबला नजफी, उलमा फाजिल और बुजुर्ग उलमा उन्हें जानते हैं, खुदा उनके दरजात बुलंद फरमाए। तो इल्म तफसीर और इल्म तारीख और इल्म हदीस में यदे तूला रखते थे। तो जब मैं किसी मसले में उलझता था
तो मैं उनसे राबिता करता था क्योंकि मेरे उस्ताद थे। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था और किसी हदीस के मौजू पर बात हो रही थी। तो बात करते करते एकदम से वो रुके और रुक के झूमने लगे, क्योंकि आशिक़े अहले बैत ऐसे थे कि नाम में हुसैन आता था और आंखें पलनम हो जाती थी। खुदाए हुसैन का वास्ता है, बस पूरी मजलिस समेट रहा हूं, मौला का वास्ता है, तवज्जो रखिएगा। झूमने लगे और उसके बाद दोनों जानुओं पर जैसे आलम कैफो सुरूर में आप हाथ मारते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने हाथ मारा और मुझसे कहा, मियां एक वाकया सुनिए और इसे पढ़िएगा और मेरे नाम से पढ़िएगा। अब्बास की हैबत क्या है। तो जब उन्होंने ऐसे झूम के कहा तो मैं भी बिल्कुल तैयार होके बैठा कि ऐसा क्या सुनाना चाहते हैं। कहने लगे, सुनो, एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था जुल्किलाए खैबरी। जुल्किलाए खैबरी ये रिश्ते में मरहब का पोता लगता था। तो अली के दुश्मन का मुकद्दर ये है कि ये लगता ही है, होता थोड़ी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ये रिश्ते में मरहब का पोता लगता था। मेरे मौला खुश रखें, क्या लफ्ज़ों की नज़ाकत को महसूस करते हैं। लफ्ज़ें ही कब्रिस्तानी सन्नाटे में रूह फूंकती हैं। मगर समझदार लोग हों तो कहा कि बहुत बड़ा बहादुर पहलवान, बहादुर का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करेंगे अली के दुश्मन के लिए, बस समझिए पहलवान था। तो आज के नौजवान जैसे जिम ज्वाइन करते हैं बदन बनाने के लिए, तो वो तो था ही पहलवान, तो वो भी अपने ज़माने में वर्जिश करता था। तो ये बड़े बूढ़े जानते हैं कि देसी वर्जिश थी, उसमें एक चीज़ होती थी मुगदर। शानू भाई है ना, मुगदर। नौजवानों समझ गए बात बच्चों, मुगदर। तो वो मुगदर जो है वो घुमाया जाता था। तो अब आप तसव्वुर कीजिए, डॉक्टर्स बैठे होंगे कि जब कोई मुगदर घुमा रहा हो तो उसका बीपी कहाँ होगा। तो जुल्किला के कुछ मुंह लगे सहाबा भी थे। उनमें से एक महीन भी था, शातिर। तो जब उसने देखा कि ये बड़ी देर से मुगदर घुमाए जा रहा है और रुकने को तैयार नहीं हो रहा है, तो वो आगे बढ़ा और चुटकी लेते हुए उसके कान में कहा, बड़े कसबल दिखा रहा है, ये भी जानता है तेरा दादा कौन था। अगर एक एक हाथ ना उठा तो टूटा हुआ दिल लेके जाऊंगा आपके दरमियान से। ये भी जानता है तेरा दादा कौन था। अब वो मुगदर घुमाए जा रहा है और कहे जा रहा है, अरे मेरे दादा का नाम मरहब था, बहुत बड़ा बहादुर था, 10,000 लश्कर के बराबर अकेले आंका जाता था, जिस मैदान में कदम रख देता था वो मैदान हिल के रह जाता था। उसने चुपके से कहा, मियां ये सब कुछ तो ठीक है जो कह रहे हो, ये भी जानते हो मारा किसने। हाय हाय हाय, नारे हैदरी हैदरी। ये भी जानते हो मारा किसने। उसने मुगदर किनारे को फेंका, इसे गरेबान से पकड़ के यूं उठाया और कहा, बता वरना तेरी जान ले लूंगा। उसने कहा, मियां हवा में तो टांगे हो,
जमीन पर उतारो तो बताऊं। उतारा, कब बताऊं किसने मारा, कब बता। नाम भी कोई और नहीं लिया, उसी लक़ब से कहा हैदर 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 हैदर। मिल गए। हैदर 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 नारे हैदरी। हैदर, जिस नाम पर दादा का दिल हिल गया हो तो लगने वाले पोते की क्या औकात। कभी मिलेंगे कहां, तो उसने कहा अब वो कहां मिलेंगे, वो शहीद हो गए। कब फिर इस कलेजे की आग का क्या करूं। हाय हाय हाय। तो उसने कहा देख एक सूरत है का क्या, का उनका छोटा बेटा हुसैन है, अगर तू हुसैन को कत्ल कर दे तो तेरे कलेजे की आग भी बुझ जाएगी और तेरा इंतकाम भी हो जाएगा। कब मिलेंगे कहां, हरकारे छोड़े। कुछ दिन गुजरे थे, मुखबिरों ने खबर दी, फिक्रा है, मुखबिरों ने खबर दी हिंदा का पोता अबू तालिब के पोते से लड़ाई ठाने में। वाह 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 या हुसैन। हिंदा का पोता अबू तालिब के पोते से लड़ाई ठाने में। लोगों ने उससे कहा देख बड़ा अच्छा मौका है, यजीद पर एहसान भी हो जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा, लिहाजा चल। उसने अपने साथियों को लिया, दरबार के करीब आया, कहला भेजा, कह दो जुल्केला आया है। यजीद तो था ही घबराया हुआ, उसने अपने हरकारों से कहा जाओ और उसे एहतराम के साथ लेके आओ। अपने बगल में कुर्सी रखवाई, जुल्केला को दरबार में लाया गया। यजीद मलून ने अपने पहलू में जुल्केला को बिठाया, का कैसे आना हुआ। जुल्केला ने कहा मैंने सुना है कि हिंदा के पोते ने अली के बेटे से लड़ाई ठानी है। का सच सुना, तो का परेशान क्यों है। उसने हाथों को मलते हुए कहा ए जुल्केला परेशान कैसे ना हूं, लड़ाई तो ठान ली है मगर लश्कर है कि इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। दिलों के दरवाजे खोल लीजिए, मेरा दिल आपकी हथेली पर है। लश्कर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, मुल्कों मुल्कों से बुलवा लिए, शहरों शहरों से बुलवा लिए, करिए करिए से बुलवा लिए, मगर लश्कर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। उसने आवाज दी क्या ये बताएगा लश्कर कितना इकट्ठा हुआ। यजीद ने हाथ मलते हुए कहा यही कोई 5-6 लाख। बाजुओं की मछलियों को जगाइएगा, यही कोई 5-6 लाख। जुल्केला ने कहा अच्छा तो ये तो बता अली का बेटा कितना बड़ा लश्कर ला रहा है। वाह 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 वाह, अली का बेटा कितना बड़ा लश्कर ला रहा है। उसने कहा यही कोई छोटे बड़े जवान बूढ़े सब मिला के 72। तो जुल्केला अपनी जगह से उठा, उठने के बाद इसने यजीद को एक मुक्का मारा और कहा खौफे हुसैन ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। 6-7 लाख का लश्कर इकट्ठा है, हुसैन 72 के साथ आ रहा है, तू कहता है लश्कर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। यजीद उठा, उसने उससे तेज मुक्का जुल्केला को मारा और कहा अक्ल मेरी नहीं गई, दिमाग तेरा खराब हुआ है। का कैसे, का असल में ये लश्कर इन 72 के लिए नहीं इकट्ठा कर रहा हूं, का फिर का उड़ते उड़ते सुनाई दिया है कि हुसैन अकेला नहीं आ रहा है, अब्बास भी आ।
ये अलग बात के तकदीर ने मौका न दिया। आसिफ भाई, ये अलग बात के तकदीर ने मौका न दिया। वो तो लड़ने के लिए करबो बला आया था। ये अलग बात के तकदीर ने मौका न दिया। वो तो लड़ने के लिए करबो बला आया था। 2 मुहर्रम से ननोला का लश्कर सोया। 2 मुहर्रम से ननोला का लश्कर सोया, जबकि अब्बास ने एक बार ही धमकाया था। हैदरी बात तमाम कर दी मैंने, बात तमाम कर दी मैंने आका के चाहने वालों। ये लश्कर भाई, ये लश्कर, ये जो लश्कर है, इसे इनके लिए नहीं इकट्ठा कर रहा हूं। सुनने में यह आया है कि हुसैन अकेला नहीं, हुसैन अब्बास को भी साथ ला रहा है। कुछ और पढ़ना चाहता था मगर फिर कभी अब वैसे अब्बास को मार डालोगे तो हुसैन की कमर न टूटेगी। हमसे कहते हो अब रोते क्यों हैं? ज़ैनब से न पूछ लेना, हुसैन से न पूछ लेना। अरे ये गिरिया ही तो है जो हमें संभाले हुए है, वरना जिसका आका मार दिया जाए। आवाजों को दबा के न रोइएगा। बीवी की कनीजों इस गर्मी में गोदियों में नन्हे नन्हे बच्चों को बुर्के के आंचल में छुपा के लाई हो, मगर मुबारक हो आई तो हो बुर्के में, और घर लौट के जाओगी भी बुर्के में। या कोई बुर्का न छीनेगा। आए ज़ैनब, चिल्ला के रोया कीजिए। अब तो मुहर्रम आने वाला है। कितने दिन रह गए मुहर्रम के आने को? नैनवा का मुसाफिर हमारे टूटे मकानों में आने वाला है। आए, लम्हे भर को रुक जाए, एक सवाल करना चाहता हूं। बीवी की कनीजों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, टूटी हुई पसलियों वाली बीवी को पुरसा देने आई हो ना, तो एक सवाल है मेरा, आपको आपके बच्चों की कसम दे के पूछ रहा हूं, हमें जवाब दे देना। यहां जो बैठे हैं ये कोई पराये लोग नहीं हैं।
इनमें कोई आपका बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, कोई चचा होगा, और तुम बुर्के में आई भी हो। लेकिन अगर मैं तुम में से किसी से कहूं कि जरा इसी मजमे को चीरते हुए यहां तक आ जाओ, तो खातून कहेगी ये सितम न ढाओ। अरे कहां मजमा, कहां हाय ज़ैनब, बाजार दरबार। अरे आप तो बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के। भैया ये आपके पीछे जो बच्ची बैठी है, बेटी जरा उठ के खड़ी हो ना, खड़े हो जाओ बच्चे। ये बच्ची कै बरस की होगी? 4 बरस की होगी। इसके रुखसारों को गौर से देखिए, प्यार के काबिल है या तमाचों के काबिल है? हाय सकीना, हाय सकीना, हाय मजलूमा। एक छोटी सी रिवायत, कमजोर दिल के लोगों से माफी। फजाइल चचा के पढ़े हैं, मुसीबत भतीजी की पढ़े देता हूं। कमजोर दिल के लोगों से माफी चाहते हुए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रस्सियों से बंधा हुआ आयतों का कारवां। शाम गए हैं। आजकल तो बीवी बड़ी अकेली है, और आजकल तो सकीना बहुत उदास है। या अल्लाह जालिमों का तख्ता उलट दे। तो शाम कोई आप में से तो बहुत से लोग गए होंगे, जल्दी रास्ता खुले सब जाएं। बीबी की कनीज़ों गौर से सुनिएगा। जब आप दरबार, शानू भाई, आसिफ भाई, मौला के शायर हैं आप, गए हैं वहाँ पे दरबार में, दरबार यजीद में। जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बुलंदी पर एक तख्त है, और जमीन में एक कटहरा है। तो जब पूछिए कि ये तख्त पर कौन था, कटहरे में कौन था, तो बताते हैं तख्त पर शराबी बैठा था, कटहरे में आले रसूल खड़ी थी। मैं दिल्ली शाहे मर्दा हूं और पप्पन भाई मुझे सड़क पर खड़ा कर दें, कहीं बैठने की गुंजाइश। जरा सोचिए क्या दिल गैरत की बात है। रावी कहता है कि तमाशाइयों का हुजूम 700 कुर्सी नशीन के इतने में शोर उठा, आ रहे हैं बागी।
तमाशा देखने को तैयार हो जाओ। तारीख कहती है, रिवायत कहती है, एक रसन में 12 गले हैं। रावी कहता है मैंने देखा बीबियां बालों से चेहरों को छुपाए हुए आलमे रुकू में ऐसे हल्का बनाए, सर से सर जोड़े, समझ गए? यूं झुकी हुई सर से सर जोड़े। इन्हीं बीबियों में 4 बरस वाली थी। वो बीबी बड़ी घबराई हुई थी और घबरा घबरा के कभी इस बीबी के पास, कभी उस बीबी के पास, कभी कहती थी अम्मा मुझे बचा लो, कभी कहती थी बुब्बी अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो, बुब्बी अम्मा मुझे बचा लो। यजीद मलून की नजर पड़ी, उसने अपने मुसाहिब से पूछा ये बच्ची कौन है? उसने कहा तू नहीं जानता, ये हुसैन की बेटी है। मलून ने कहा मैं इससे बात करना चाहता हूं, मैं इससे बात करना चाहता हूं। गैरतदारों, क्या आपको गवारा होगा कि कोई शराबी आपकी बहन से बात करे? कहता है मैं बात करना चाहता हूं। ये कह के मुड़ के कहने लगा, ए बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी कुछ बोली नहीं। सरकार माजिंदरानी फरमाते हैं बीबी कुछ बोली नहीं, सहम गई और सहम के बड़ी हसरत से अपने बीमार भाई को देखा। यजीद ने फिर पूछा तेरा नाम क्या है? बीबी ने फिर भाई को देखा, फिर पूछा तेरा नाम क्या है? फिर भाई को देखा। यजीद मलून ने कहा सैयदे सज्जाद ये बात क्या है? जब जब इससे इसका नाम पूछता हूं ये बोलती नहीं है, ये तुम्हें देखती है। मेरे मौला ने कहा अरे जालिम पहले इसके गले की रस्म तो खोलो, अरे पहले इसके गले की रस्म खोलो, इसका दम घुट रहा है, ये मर जाएगी। वाह गुरबता, हजरात किसी साहब ने गुजारिश की है एक सूरत फातिहा की अमीर हैदर साहब इब्ने अमीर अली साहब के लिए। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअनु अला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वाखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतिल्लती हारबतिल हुसैन अलैहिस्सलाम
वशायअत वबायअत वताबअत अला क़त्ली अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया व शिफ़ाअतु फ़िल आख़िरा अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत आप यही तशरीफ़ रखें।